और बड़ी खबर सैफ अली खान मामले से जुड़ी हुई आ रही है। नए सीसीटीवी फुटेज में सीढ़ियों से जाता हुआ दिखा हमलावर। रात करीब 1:37 का ये सीसीटीवी फुटेज है। हमलावर वीडियो में बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हमलावर ने ऊपर जाते वक्त मुंह कपड़े से ढका हुआ था ताकि उसे कोई ना पहचाने, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ सीढ़ियों पर सीसीटीवीज लगे हुए हैं जिससे उसकी पहचान की जा सकती है। लेकिन बिल्कुल वही कदकाठी, बिल्कुल वही आप ये देख सकते हैं, वो शख्स जो सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ आपको नजर आ रहा है, तब उस शख्स के मुंह पर कपड़ा नहीं था, क्योंकि वो तेजी से वहां से भागता है सैफ अली खान पर हमला करते हुए। और उसके चेहरे पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां तो उसने अपना चेहरा ढका हुआ है, लेकिन जब वो नीचे उतरता हुआ आ रहा है तो सीसीटीवी की तरफ पे वो देखता हुआ कि कहीं मैं पहचान में ना आ जाऊं, क्योंकि उसे पता है कि यहां सीढ़ियों पर सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है। सीसीटीवी जो कैमरास है वो यहां पर लगे हुए हैं और उस फुटेज से वो पकड़ में आ सकता है। और ये वो वीडियो है जब वो ऊपर सीढ़ियों से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1:37 का ये वीडियो उसी रात का जिस वक्त सैफ अली खान पर यह हमला हुआ। 1:37 का यह वीडियो जब वो ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है, और 2:33 का वो दूसरा वीडियो जब वो शख्स उतरता हुआ नीचे आ रहा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 1:37 का ये वक्त है, मतलब ये ऊपर पहुंचता है, 12वीं मंजिल पर सीधा जाता है जहां पर सैफ और करीना का घर है। और फिर उसके बाद इस वाकये को अंजाम देने के बाद 2:33 का वो वक्त आप यहां टाइमलाइन में देख सकते हैं। वो शख्स नीचे उतरता हुआ आ रहा है, तब उसके चेहरे पर कपड़ा नहीं है, और वो तेजी से एक बार वो सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखता है और फिर तेजी से नीचे भागता हुआ वो नजर आता है। क्या अपडेट फिलहाल और इस पूरे मामले पर मिल रही है, ये दो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। एक जब वो शख्स बिल्डिंग में दाखिल होता है सीढ़ियों के जरिए, जैसा कि पुलिस ने भी उस वक्त कहा था जब बयान दर्ज किए गए थे उस मेड के, कि सीढ़ियों से वो जाता हुआ नजर आया है और सीढ़ियों से ही उतरता हुआ नजर आता है। फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है? पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, अभी क्या डेवलपमेंट इस खबर पर? देखिए, जो आरोपी सैफ अली खान के घर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो उसका चेहरा जो है वो छिपा हुआ है, और बाद में जिस तरह की झड़प घर में हुई है, करीब 1:30 बजे ये आरोपी जाता है, करीब 2:30 बजे ये वापस आ रहा है, और जिस तरह की झड़प घर में हुई है उसके बाद बिना नकाब के ये बाहर उतरता दिखाई दे रहा है। उसी वक्त सीसीटीवी कैमरे में इसका चेहरा जो है वो कैद हो गया। अब सवाल ये है कि ये जो आरोपी है, क्या ये अकेला था या इसके साथ में और भी कोई शामिल था, क्योंकि उसी तरह के चेहरे वाले एक संदिग्ध को बांद्रा पुलिस स्टेशन में भी कुछ देर पहले लाया गया था। और जो हम उस संदिग्ध को देख रहे हैं यहाँ पर, बार बार पुलिस एक कमरे से दूसरे कमरे में उसे लेकर जा रही है, और उसे ना तो पकड़ कर लेकर जाया जा रहा है, ना ही उसके दोनों तरफ कंफर्मेशन पुलिस की तरफ से आया है पंकज, या कितना भी और इंतजार माने कि कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है इसे लेकर पुलिस? देखिए, जो अभी तक जो यहाँ पर जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है उसके मुताबिक पुलिस के हाथ अभी भी कुछ नहीं लगे हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध को जरूर हिरासत में लिया है, लेकिन जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो संदिग्ध एक टी-शर्ट पहना हुआ बहुत ही आम तौर पर घूम रहा है, ना पुलिस उसे पकड़ रही है, ना उसको हिरासत में लिया गया है, ना उसके हाथों में कोई हथकड़ी पहनाई गई है, वो बहुत ही नॉर्मल चलता हुआ एक कमरे से दूसरे कमरे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे ये साफ हो रहा है कि ये वो आरोपी नहीं है जिसकी तलाश आज मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की कुल 35 टीम कर रही है। क्योंकि अगर इतने बड़े केस का कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो उसे इस तरह से बिना उसका चेहरा ढके जो है वो पुलिस स्टेशन नहीं लाया जाता। तो ये क्या किसी और मामले में ये हिरासत में लिया गया है, ये पूछताछ चल रही है, या सैफ अली खान मामले से इसका कोई कनेक्शन है, कोई लिंक है? देखिए, कहा जा रहा है कि ये जो संदिग्ध है वो उसी इलाके में मिला है, और इसका चेहरा सीसीटीवी में दिख रहे आरोपी के साथ जो है वो काफ़ी मिलता जुलता है। लिहाजा पुलिस ने इसे पूछताछ के लिए यहाँ पर लाया है। लेकिन एक और कड़ी जो ये जो संदिग्ध है उसे पकड़ने के लिए पुलिस को मजबूर करती है वो ये है
कि ये संदिग्ध भी चोरी के मामलों में आरोपी रह चुका है। तो कहीं ना कहीं कुछ कड़ियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से पुलिस की टीम जो है वो इस संदिग्ध को बांद्रा पुलिस स्टेशन लेकर आई है। यहाँ पर उससे पूछताछ की जा रही थी। हमने देखा कुछ देर बाद जब डीसीपी आए तो डीसीपी जिस कमरे में थे संदिग्ध को उस कमरे में ले जाया गया, वहाँ पर उसे बिठाया गया। तो कहीं ना कहीं उस संदिग्ध से पूछताछ तो की जा रही है, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर बिल्कुल नहीं लगता, ना ही पुलिस के रवैये को देखकर लगता है कि ये जो संदिग्ध है ये आरोपी है। क्योंकि आमतौर पर इस तरह के आरोपी जब पकड़े जाते हैं तो 20 से 25 पुलिस वाले जो है उसके अगल बगल में दिखाई देते हैं, उसे घेर कर खड़े रहते हैं ताकि उसका कोई चेहरा ना देख ले, कहीं वो भाग ना जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल पंकज, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए ये जो दो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक वीडियो तब 1:37 के आसपास का जब वो जा रहा है सैफ और करीना के घर की तरफ, सीढ़ियों का रास्ता वो चुनता है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो सैफ पर हमला करने के बाद वहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें ये भी दिखाती है कि किस तरह से वो इलाका जो इतना पॉश एरिया है, वहां पर सिक्योरिटी को लेकर उस एरिया और उस सोसाइटी में जहां पर सेलिब्रिटीज रहते हैं, और ये तब है जब सैफ अली खान के ही पड़ोस में रहने वाली उनकी जो पड़ोस में रहने वाली करिश्मा तन्ना, वो भी एक्ट्रेस हैं, रियली सोप में काम करती हैं वो, और कई एल्बम्स में भी उन्होंने काम किया है। वो ये कह रही हैं कि 1 साल से वो इस सोसाइटी की सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठा रही हैं, गार्ड्स को सही ट्रेनिंग देने की बात कर रही हैं, बावजूद उसके अब तक कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो आप ये सोचिए, ना सिर्फ करिश्मा तन्ना या सैफ अली खान बल्कि और भी कई सारे एक्टर्स जो हैं, सेलिब्रिटीज जो हैं, वो इस सोसाइटी में रहते हैं। तो आप ये देखिए कि कितना आसान है उस इलाके में भी, उस सोसाइटी में भी सेंध लगाना, कि वहां वो घुस जाता है और सीढ़ियों का रास्ता चुनता है। उसे पता है कि यहां उसे कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि हर कोई लिफ्ट का प्रयोग करता है, लेकिन उसे यह जरूर पता है कि यहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और वो पकड़ में आ सकता है। तो वो अपने मुंह पर कपड़ा लपेट कर जा रहा है। लेकिन जब वापस आता है इस घटना को अंजाम देने के बाद, तब उसके चेहरे पर कोई कपड़ा नहीं होता है, लेकिन वो एक नजर जरूर सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखता है और तेजी से नीचे चला जाता है। और बड़ी खबर सैफ अली खान मामले से जुड़ी हुई आ रही है। नए सीसीटीवी फुटेज में सीढ़ियों से जाता हुआ दिखा हमलावर। रात करीब 1:37 का ये सीसीटीवी फुटेज है। हमलावर वीडियो में बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हमलावर ने ऊपर जाते वक्त मुंह कपड़े से ढका हुआ था ताकि उसे कोई ना पहचाने, क्योंकि उसे पता था कि यहां सीढ़ियों पर सीसीटीवीज लगे हुए हैं जिससे उसकी पहचान की जा सकती है। लेकिन बिल्कुल वही कदकाठी, बिल्कुल वही आप ये देख सकते हैं, वो शख्स जो सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ आपको नजर आ रहा है, तब उस शख्स के मुंह पर कपड़ा नहीं था, क्योंकि वो तेजी से वहां से भागता है सैफ अली खान पर हमला करते हुए। और उसके चेहरे पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां तो उसने अपना चेहरा ढका हुआ है, लेकिन जब वो नीचे उतरता हुआ आ रहा है तो सीसीटीवी की तरफ भी वो देखता हुआ कि कहीं मैं पहचान में ना आ जाऊं, क्योंकि उसे पता है कि यहां सीढ़ियों पर सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है। सीसीटीवी जो कैमरास है वो यहां पर लगे हुए हैं और उस फुटेज से वो पकड़ में आ सकता है। और ये वो वीडियो है जब वो ऊपर सीढ़ियों से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1:37 का ये वीडियो उसी रात का जिस वक्त सैफ अली खान पर यह हमला हुआ। 1:37 का ये वीडियो जब वो ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है, और 2:33 का वो दूसरा वीडियो जब वो शख्स उतरता हुआ नीचे आ रहा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 1:37 का ये वक्त है, मतलब ये ऊपर पहुंचता है, 12वीं मंजिल पर सीधा जाता है जहां पर सैफ और करीना का घर है। और फिर उसके बाद इस वाकये को अंजाम देने के बाद 2:33 का वो वक्त आप यहां टाइमलाइन में देख सकते हैं। वो शख्स नीचे उतरता हुआ आ रहा है, तब उसके चेहरे पर कपड़ा नहीं है, और वो तेजी से एक बार वो सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखता है और फिर तेजी से नीचे भागता हुआ वो नजर आता है। क्या अपडेट फिलहाल और इस पूरे मामले पर मिल रही है, ये दो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। एक जब वो शख्स
बिल्डिंग में दाखिल होता है सीढ़ियों के जरिए, जैसा कि पुलिस ने भी उस वक्त कहा था जब बयान दर्ज किए गए थे उस मेड के, कि सीढ़ियों से वो जाता हुआ नजर आया है और सीढ़ियों से ही उतरता हुआ नजर आता है। फिलहाल की अपडेट मिल रही है, पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, अभी क्या डेवलपमेंट इस खबर पर? देखिए, जो आरोपी सैफ अली खान के घर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो उसका चेहरा जो है वो छिपा हुआ है और बाद में जिस तरह की झड़प घर में हुई है, करीब 1:30 बजे ये आरोपी जाता है, करीब 2:30 बजे ये वापस आ रहा है और जिस तरह की झड़प घर में हुई है उसके बाद बिना नकाब के ये बाहर उतरता दिखाई दे रहा है। उसी वक्त सीसीटीवी कैमरे में इसका चेहरा जो है वो कैद हो गया। अब सवाल ये है कि ये जो आरोपी है, क्या ये अकेला था या इसके साथ में और भी कोई शामिल था, क्योंकि उसी तरह के चेहरे वाले एक संदिग्ध को बांद्रा पुलिस स्टेशन में भी कुछ देर पहले लाया गया था और जो हम उस संदिग्ध को देख रहे हैं यहाँ पर, बार बार पुलिस एक कमरे से दूसरे कमरे में उसे लेकर जा रही है और उसे ना तो पकड़ कर लेकर जाया जा रहा है, ना ही उसके दोनों तरफ कुछ कंफर्मेशन पुलिस की तरफ से आया है पंकज, या कितना अभी और इंतजार माने कि कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है इसे लेकर पुलिस? देखिए, जो अभी तक जो यहाँ पर जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है उसके मुताबिक पुलिस के हाथ अभी भी कुछ नहीं लगे हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध को जरूर हिरासत में लिया है, लेकिन जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो संदिग्ध एक टी-शर्ट पहना हुआ बहुत ही आम तौर पर घूम रहा है, ना पुलिस उसे पकड़ रही है, ना उसको हिरासत में लिया गया है, ना उसके हाथों में कोई हथकड़ी पहनाई गई है, वो बहुत ही नॉर्मल चलता हुआ एक कमरे से दूसरे कमरे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे ये साफ हो रहा है कि ये वो आरोपी नहीं है जिसकी तलाश आज मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की कुल 35 टीम कर रही है, क्योंकि अगर इतने बड़े केस का कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो उसे इस तरह से बिना उसका चेहरा ढके जो है वो पुलिस स्टेशन नहीं लाया जाता। तो ये क्या किसी और मामले में ये हिरासत में लिया गया है, ये पूछताछ चल रही है, या सैफ अली खान मामले से इसका कोई कनेक्शन है, कोई लिंक है? देखिए, कहा जा रहा है कि ये जो संदिग्ध है वो उसी इलाके में मिला है और इसका चेहरा सीसीटीवी में दिख रहे आरोपी के साथ जो है वो काफ़ी मिलता जुलता है, लिहाजा पुलिस ने इसे पूछताछ के लिए यहाँ पर लाया है। लेकिन एक और कड़ी जो ये जो संदिग्ध है उसे पकड़ने के लिए पुलिस को मजबूर करती है, वो ये है कि ये संदिग्ध भी चोरी के मामलों में आरोपी रह चुका है। तो कहीं ना कहीं कुछ कड़ियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से पुलिस की टीम जो है वो इस संदिग्ध को बांद्रा पुलिस स्टेशन लेकर आई है। यहाँ पर उससे पूछताछ की जा रही थी। हमने देखा कुछ देर बाद जब डीसीपी आए तो डीसीपी जिस कमरे में थे संदिग्ध को उस कमरे में ले जाया गया, वहाँ पर उसे बिठाया गया। तो कहीं ना कहीं उस संदिग्ध से पूछताछ तो की जा रही है, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर बिल्कुल नहीं लगता, ना ही पुलिस के रवैये को देखकर लगता है कि ये जो संदिग्ध है ये आरोपी है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के आरोपी जब पकड़े जाते हैं तो 20 से 25 पुलिस वाले जो है उसके अगल बगल में दिखाई देते हैं, उसे घेर कर खड़े रहते हैं ताकि उसका कोई चेहरा ना देख ले, कहीं वो भाग ना जाए। तो यहाँ पर उस बिल्कुल पंकज, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए ये जो दो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक वीडियो तब 1:37 के आसपास का जब वो जा रहा है सैफ और करीना के घर की तरफ, सीढ़ियों का रास्ता वो चुनता है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो सैफ पर हमला करने के बाद वहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें ये भी दिखाती हैं कि किस तरह से वो इलाका जो इतना पॉश एरिया है, वहां पर सिक्योरिटी को लेकर उस एरिया और उस सोसाइटी में जहां पर सेलिब्रिटीज रहते हैं, और ये तब है जब सैफ अली खान के ही पड़ोस में रहने वाली उनकी जो पड़ोस में रहने वाली करिश्मा तन्ना, वो भी एक्ट्रेस हैं, रियली सोप में काम करती हैं वो, और कई एल्बम्स में भी उन्होंने काम किया है। वो ये कह रही हैं कि 1 साल से वो इस सोसाइटी की सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठा रही है, गार्ड्स को सही ट्रेनिंग देने की बात कर रही है, बावजूद उसके अब तक कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो आप ये सोचिए, ना सिर्फ करिश्मा तन्ना या सैफ अली खान बल्कि और भी कई सारे एक्टर्स जो हैं, सेलिब्रिटीज जो हैं, वो इस सोसाइटी में रहते हैं। तो आप ये देखिए कि कितना आसान है उस इलाके में भी, उस सोसाइटी में भी सेंध लगाना, कि वहां वो घुस जाता है और सीढ़ियों का रास्ता चुनता है। उसे पता है कि यहां उसे कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि हर कोई लिफ्ट का प्रयोग करता है, लेकिन उसे यह जरूर पता है कि यहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और वो पकड़ में आ सकता है। तो वो अपने मुंह पर कपड़ा लपेट कर जा रहा है। लेकिन जब वापस आता है इस घटना को अंजाम देने के बाद, तब
उसके चेहरे पर कोई कपड़ा नहीं होता है, लेकिन वो एक नजर जरूर सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखता है और तेजी से नीचे चला जाता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।